तो आज हम बनाएंगे कुछ कवाई जनरल सप्लाईज जो कि होगी बहुत ही क्यूट एंड यूनिक। ये सारी के सारी जनरल सप्लाईज एकदम बजट फ्रेंडली भी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो हे या गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ कवाई स्टिकर्स। आई नो आप लोगों ने बहुत सारे स्टिकर्स देखे होंगे, लेकिन ये वाला स्टिकर एकदम ही इजी एंड बहुत ही क्यूट है। तो स्टिकर्स बनाने के लिए आपको बस थोड़ी ही सप्लाईज चाहिए, जैसे कि एक वाइट पेपर हो या फिर एक कलर पेंसिल ब्लैक कलर की हो, और आउटलाइन करने के लिए पेंसिल, और बस थोड़े बहुत कलर्स चाहिए। तो बस इन्हीं चीज़ों की मदद से आपके वो प्यारे स्टिकर भी बन जाएंगे। तो आपने प्रोसेस में देखा होगा, तो सबसे पहले मैंने पेंसिल की मदद से ये आउटलाइन कर ली है। अगर आपको ड्राइंग आती ही नहीं है तो आप AR स्केच का यूज कर सकते हो, जो कि एक ऐप है जिसमें आप अपने कोई भी पेंटिंग को ऐसे ट्रेस कर लेते हो। तो मैंने उसी में से ये सारे स्टिकर्स ट्रेस किए हैं। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारे सारे के सारे स्टिकर्स भी रेडी हो जाएंगे। और अगर आप चाहे तो इसे और ज़्यादा क्यूट बनाने के लिए यहाँ पे आप सॉफ्ट पेस्टल कलर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन्हें और भी ज़्यादा क्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल कलर का यूज़ करूँगी और थोड़ी सी डिटेल्स थी वो भी ऐड कर दूंगी। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारे सारे के सारे स्टिकर भी रेडी हो गए गाइस। तो आप इसे कहीं भी कट करके यूँ लगा सकते हो। तो ये आइडिया बहुत ही अमेजिंग है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो अब बारी है कुछ कवाई लेबल्स बनाने की गाइस। तो ये सारे के सारे लेबल्स मैंने पिंटरेस्ट से ही उठाए हुए हैं, इसमें से मेरी तो कोई रेफरेंस है नहीं। तो अगर आपको भी कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग और एकदम ही अलग ही मज़ेदार ऐसे लेबल्स चाहिए तो आप पिंटरेस्ट में से कोई भी इमेज ले सकते हो, उसमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे मेरे वीडियो की थीम थी कवाई, तो मैं यहाँ पे कवाई स्टिकर्स बना रही हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। इन सभी स्टिकर को भी मैंने AR स्केच ऐप की मदद से ही ट्रेस किया है। तो पेंसिल की मदद से ट्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर की मदद से इन सभी में आउटलाइन कर दूंगी। तो अब बारी है इन सभी में एक के बाद एक कलर्स करने की। और जो ये कलर्स का प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एकदम इंटरेस्टिंग होता है। मुझे तो ये कलर्स करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसी वजह से हम बहुत सारे ऐसे लेबल्स भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे नेम लेबल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे जर्नलिंग में भी ट्राई कर सकते हो। और आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी जनरल सप्लाई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो क्या बता नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में मैं बना दूँ। तो कमेंट करके बताना कि आपको जनरल सप्लाईज में से सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। तो अभी तो आप सब लोग इस कलर प्रोसेस को एंजॉय करो। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स के लेबल्स बनाए हैं। आप अपने हिसाब से अपना खुद का कस्टमाइज भी कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कवाई पे और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, जैसे ये कवाई जनरल पार्ट 2 लाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत का तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मतलब ऐसे डीमोटिवेट में हो जाते हो। तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए मज़ेदार और एकदम अलग अलग जनरल सप्लाईज की वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोग कमेंट करना बस कि मुझे इसी टॉपिक पे जनरल सप्लाईज चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे बना दूँगी आपको। और ऐसा भी नहीं कि आप इसे सिर्फ जर्नल में ही यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो इसे अपने स्कूल सप्लाईज में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्कूल में आपकी बुक्स है तो उसके ऊपर इसके लगा के आप उसमें अपना नेम लिख सकते हो। तो ये हो गई एक जर्नल सप्लाईज, स्कूल सप्लाईज और ऐसे डेकोरेटिव आइटम भी। तो 3 in 1 DIY है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है गाइज। तो अब कलर्स तो हो गए हमारे। अब बार सभी के सभी ड्राइंग्स को कट आउट करने की। तो मैं एक के बाद एक सभी प्रिंट को ऐसे कट आउट कर दूंगी। तो आपको ये सारी की सारी में सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी गाइस, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा क्यूट, यूनिक एंड बहुत ही पसंद आई। सो नाउ अब बार है हमारे प्यारे से पेपर पैटर्न बनाने के। गाइस पेपर पैटर्न तो मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बनाऊँ वही पैटर्न। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लगा लो। तो मैंने यहाँ पे A4 साइज का पेपर लिया है और उसे कुछ फोल्ड करके इस तरह मैंने 4 अलग अलग साइजेस कट कर लिए हैं। तो इन सभी सेम साइज में मैं अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन ऐड कर दूंगी। ये सारे के सारे डिज़ाइन मैंने खुद अपने इमेजिनेशन से बनाई है। तो थोड़ी सी भी बिगड़ जाए तो गाइस ऐसा मत कहना कि मैंने अच्छी नहीं बनाई।
तो बस इसी सिंपल वे से हमारा ये चौथा भी रेडी हो जाएगा। लेकिन मुझे ये कुछ बीच में खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो ब्रश पेन्स होता है ना वो डोम्स का, तो उसमें से मैंने वाइट कलर का नहीं, पर आप चाहे तो यहाँ पे स्टेरी की जगह स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हो, वाटरमेलन भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो ऑरेंज, कोई सा भी फ्रूट ले लो या फिर कोई सी भी पैटर्न ले लो। आप बस कुछ भी बनाओ वो होगा तो पैटर्न पेपर ही। और ये पैटर्न पेपर हमारी जर्नलिंग में इतने ज़्यादा काम आते हैं कि आप पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमारी जर्नलिंग में एक अलग सी वाइब आती है और एकदम ही इंटरेस्टिंग लगती है हमारी जर्नलिंग बुक। सो अब ये पहला हमारा पैटर्न पेपर तो रेडी हो गया है। तो दूसरे पैटर्न पेपर के लिए मैं यहाँ पे जिग जैग लाइन बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं पिंक कलर से यहाँ पे कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर दूंगी और बीच में भी लाइट पिंक कलर से ऐसे ही लाइनिंग कर दूंगी। और इन सभी के बीच बीच में मैं हार्ट शेप ड्रॉ कर दूंगी। इसमें से आप चाहे तो हार्ट शेप हटा के कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब मैं एक के बाद एक हार्ट को छोड़ते हुए उसमें कलर फिल कर दूंगी। तो बस कुछ इजी सिंपल वे से हमारी दूसरी ये पैटर्न पेपर भी रेडी हो गया है गाइस। सो नाउ मूव ऑन अवर थर्ड पैटर्न पेपर। तो उसमें मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं स्केल की मदद से यहाँ पे लाइनिंग कर रही हूँ मेजरमेंट लेके। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि पैटर्न पेपर कैसे भी बना, वो होगा तो पैटर्न पेपर ही। तो आप अपना खुद का पैटर्न पेपर ही इमेजिन कर लो। तो ये सारे के सारे पैटर्न पेपर मेरे ही दिमाग से लगाए हैं, मैंने कहीं से भी नहीं चुराए। तो उसमें से मैंने ये ब्लू कलर्स लिया और कुछ इसी तरह से प्यारे प्यारे से हार्ट बीच में ड्रॉ कर दिए, जिससे कि हमारे पैटर्न पेपर और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। सो नाउ इट्स डनली, हमारा तीसरा पैटर्न पेपर भी रेडी हो गया है गाइस। आप अपने हिसाब से पैटर्न ड्रॉ करते जाओ और एक के बाद एक सारे पैटर्न पेपर बनाते जाओ। तो ये चौथे पैटर्न पेपर में मैं यूज़ करूँगी ग्रेप्स का। गाइस मुझे बहुत ही मतलब ज़्यादा फ्रूट्स से इतना ज़्यादा प्यार है कि आप पूछो ही मत। इसीलिए तो मैंने सभी में कहीं चेरी ड्रॉ की है, कहीं लेमन ड्रॉ किया है, तो कहीं मैंने ग्रेप्स। तो ग्रेप्स को कुछ इसी तरह से मैंने सबसे पहले तो पेंसिल की मदद से स्केच कर ली और उसमें फिर इस तरह से कलर फिल कर लिए। आप जानना चाहते हो कि ये कलर कौन से है, तो ये कलर है एक्रेलिक मार्कर्स, जो कि मैंने मीशो से ये मंगाए थे। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारी प्यारी सी ग्रेप्स पैटर्न पेपर भी रेडी हो गया। अब मुझे ये थोड़े से बोरिंग लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बीच में डॉट डॉट कर दिया और ऐसा ही हमारे सारे के सारे पैटर्न पेपर रेडी हो गए। तो आपको इन सभी में से कौन से ज़्यादा सबसे अच्छा लगे, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। सो नाउ अब बारी है हमारी प्यारी वॉशी टिप्स बनाने के गाइस। तो वॉशी टिप्स तो आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर लिया है और कुछ इसी तरह से मैंने उससे सेम साइज़ में मेजरमेंट लेकर मोड़ दिया है, बीच में से फोल्ड कर दिया है। तो अब मैं एक के बाद एक सभी में अपनी पैटर्न ड्रॉ करूँगी, जिससे कि हमारी वॉशी टिप बन जाए। तो यहाँ पर मैं रेड कलर इसके फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। तो दूसरे भी मैंने बना दिए छोटे फ्लावर्स। तो ये पहली हमारी वॉशी टेप्स तो रेडी हो गई। तो अब दूसरी वॉशी टेप्स की बारी है। तो उसमें मैं ये ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन कलर की मदद से पहले मैं ऐसे वेव्स बना दूँगी और ये जो ब्रश पेन है उसी का मैं यूज़ करके यहाँ प्यारे प्यारे से लीव्स बना दूँगी। तो आप लोग अगर ये भी बाई करना चाहते हो तो ये भी मीशो पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि इस सभी कलर्स से बहुत ही अच्छी एंड एकदम फाइन वाली आर्ट निकल के आती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये एक बार ट्राई आप ज़रूर करना। नाउ आवर थर्ड वॉशी टेप इज़ अ स्टार वाली। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार ही बना दूँ। तो इन सभी में मैंने एक के बाद एक स्टार बना दी। और फिर ये चौथी वाली है, वो है लीफ की। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लीफ कुछ भी मतलब बनाओ, वो आपकी वॉशी टेप से हो जाएगी। और ये देखो मैंने हैशटैग ही बना दी है। और फिर दूसरी मैंने बनाई है, उसमें मैंने पिंक कलर के नहीं मगर रेड कलर के हार्ट बना दिए हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक लग रही है। तो बस इन सभी को बीच में से कट कर लेना है और ये रेडी है हमारी प्यारी सी वॉशी टेप्स भी। सो नाउ अब बारी है कुछ कवाई पोलारोइड्स बनाने की। तो कवाई पोलारोइड्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर लिया था और उसको बीच में से फोल्ड करके कट कर लिया था। तो उसी में से मैंने सेम साइज़ के कुछ अलग अलग ऐसे ही पोलारोइड्स के हिसाब से पेपर कट किए हैं। तो आप चाहे तो इसे बड़ा भी कर रख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी डिज़ाइन नहीं सूझ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही सिंपल पोलारोइड्स बनाया न जाए। अगर आप चाहे तो इसमें बीच में कोई भी ड्राइंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आप ऐसे मेरी तरह सिंपल भी रख सकते हो। ये सिंपल भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड यूनिक लग रहे थे।
तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारे प्यारे से ये पोलेरॉइड्स भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे सारी की सारी जनरल सप्लाईज रेडी हो गई। तो अब बारी है इन सभी को एक बार फ्लॉन्ट करने की। तो सबसे पहले आ गए हमारे कवाई स्टिकर्स। तो फाइनल रिजल्ट इज अ हियर। अब बारी है हमारे प्यारे कुछ लेबल्स की। तो आप देख ही सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड यूनिक लग रहे हैं। तो अब हम आएंगे पैटर्न पेपर्स जो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एंड कवाई वाइब्स दे रहे हैं, और ये हमारे पोलेरॉइड्स। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जनरल सप्लाईज रेडी हो गई गाइस। आपको इन सभी में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी गाइस, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।